रावण काल नेमि ढिंगावा। रावण काल नेमि के पास आया। काल नेमि से कहा रास्ता रोकना है। काल नेमि बोला रास्ता किसका रोकना है, आप आज्ञा करें, किसका रास्ता रोकना है। रावण ने कहा हनुमान जी का। काल नेमि थोड़ा रुका, बोली ये नाम सुना हुआ लगता है। हाँ सुना होगा। काल नेमि ने कहा ये बंदर वही तो नहीं है जिसने लंका जलाई थी। रावण ने बोला हाँ वही 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 है। काल नेमि बोला तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। ठीक है जाते हुए देख लोगे, लौट कर आते हुए नहीं देख पाओगे। काल नेमि ने कहा इस बंदर ने जिस दिन लंका जलाई थी। हाँ। रावण से पूछा आप कहीं बाहर गए थे, कि वहीं थे। कहा हम तो यहीं थे। का जिसने तुम्हारे देखते देखते लंका जला दी है उसका रास्ता कोई रोक सकता है। देखे तो तुम्हें नगर यही जा रहा, तास पंथ को रोक नहीं पा रहा। रावण बोला कुछ नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है जा रहे हैं। अब आप विचार करना, काल नेमि, नेमि कहते हैं चक्र को और काल कहते हैं समय को। सब परेशान हैं समय के चक्कर से। इस समय का चक्र सबको व्यापता है। भक्ति की संजीवनी बूटी लेने के लिए जाने वाले हनुमान जी को भी व्यापेगा। अब काल नेमि ने माया रची, सर मंदिर बर बाग बनाया, बड़ा सुंदर सरोवर, मंदिर, बगीचा, और खुद बाबा जी बन गया। बनना था, होना तो था नहीं, बन गया। सारे काम तो उसने कर लिए, लेकिन कथा सुनी होती तो सुनकर कह देता, सुनी हुई याद होती। पर रावण के यहाँ तो कथा होती नहीं थी। तो ये बहुवित्रा से देश निकासे जो कहे वेद पुराना, उसको कुछ पता ही नहीं। इसीलिए काल नेमि ने जब कथा शुरू की तो कथा कहाँ से शुरू हुई? न मंगलाचरण, न बालकांड, न अयोध्या, न अरण्य, न किष्किंधा, न सुंदरकांड। कथा सीधे शुरू हुई लंका कांड से। कभी थोड़ी देर बाद उसकी जिंदगी में भी लंकाई कांड शुरू होने वाला था। और कथा राम जी के नाम से शुरू नहीं हुई, रावण के नाम से। रावण और राम जी में बड़ा युद्ध हो रहा है। हनुमान जी ने सुना कि ऐसी कथा तो नहीं सुनी रावण के नाम से। सोचा हम बाद में आए, पहले से हो रही कथा। और काल नेमि ने सोचा गड़बड़ी हो गई है, तो तुरंत बना के बोला जीतिया ही राम न संशयाम, राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। हनुमान जी गए, काल नेमि से कहा प्यास लगी। अब आप देखो हनुमान जी को भगवान की कथा में प्यास लग गया। हनुमान जी को भगवान की कथा में प्यास लगे, पर काल नेमि कथा कहेगा तो प्यास लगेगी ही, प्यास बुझेगी नहीं। प्यास लगी है, मांगा जल तेहि दीन कमंडल। हनुमान जी बोले कमंडल हमें काहे को दे रहे हो? कमंडल तो शिष्य को दिया जाता है। काल नेमि सोचने लगा गड़बड़ी हो गई। बोले वही तो तुम्हें बनाना है। हनुमान जी ने तो एक भी बार नहीं कहा कि गुरु जी हमें चेला बना लो। पर काल नेमि बोला कि स्नान करके आओ तो मैं चेला बनाऊं। हनुमान जी ने सोचा संत हैं, गए। स्नान करने के लिए जैसे ही प्रवेश किया, सर पैठत कपि पद गाहा, मकरी तब अकुलान। मकरी ने पांव पकड़ लिया, मगरिया ने हनुमान जी का पांव पकड़ लिया। और हम आपको बताएं, ग्राह ने गजराज का पांव पकड़ा, मतलब गजराज का पांव भी मगर नहीं पकड़ा।
आद्य श्री शंकराचार्य जी का पांव मगरिया ने पकड़ा। मगर ने, देखो मगरिया ने हनुमान जी का पांव पकड़ लिया और गजराज का पांव मगर ने पकड़ा था। श्री शंकराचार्य जी महाराज का पांव भी मगर नहीं पकड़ा। ये पुरातन कथाएं हैं, लेकिन ये सनातन है। मगर आज भी पांव पकड़े, हम सब लोगों का पांव मगर ही तो पकड़े है। किसी से कोई बढ़िया सत्संग हो रहा, कथा हो रही, इतने संत महापुरुष पधारे हैं, सबका दर्शन करो, सत्संग सुनने चलो, क्या कहते क्या बताएं, चले तो जाते, मगर पकड़े है पांव की नहीं। महाराज ये मगर पांव नहीं छोड़ता, हम तो आपसे पहले ही पहुंच जाते मगर। और इस मगर से पीछा छुड़ाना तो भगवान की कृपा की ही बात है। अब हनुमान जी का पांव मगरिया ने पकड़ लिया। इसका संकेत यह है कि जब हम विषय रस के सरोवर में प्रवेश करते हैं तो वासना की मगरिया हमारा पांव पकड़ लेती है। कहीं से भी निकले, आहा सुरीला गाना सुनाई पड़ गया, पांव वहीं रुक गए, मगर ने पांव पकड़ लिया, अब आगे नहीं बढ़ पा रहे। सुंदर दृश्य दिखाई दिया, वहीं खड़े रह गए। तो विषय रस के सरोवर में तो जगह जगह वासना पांव पकड़ती है, मगरिया। लेकिन श्री हनुमान जी ने एक काम किया, उन्होंने विषयों का विरोध नहीं किया, वासना का विरोध किया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं बद्धोई को यो विषयानुरागी। बद्ध कौन? जिसके मन में विषयों की वासना है, और वासना से कोई मुक्त हो तो वैराग्यवान है। और इसीलिए कभी कभी लगता है कि विषयों से अलग रहे तो त्यागी है, और वासना मुक्त हो तो बैरागी है, वैराग्यवान है। अलग रहना त्याग है, असंग रहना वैराग्य है। श्री हनुमान जी ने उस मगरिया पर प्रहार किया। वो मगरिया बोली कि धन्य हो रामदूत, पांव पकड़ने वालों के साथ यह व्यवहार, पांव पकड़ने वालों के साथ यह व्यवहार। श्री हनुमान जी बोले जो पांव पकड़ के डुबा ही देना चाहे उसके साथ तो यही व्यवहार होना चाहिए। लेकिन अद्भुत, वो मगरिया मरी नहीं, उसका स्वरूप बदल गया। मारी सोधरी दिव्य तनु, वासना उपासना बन गई। उसने कहा कि सो तो ठीक, और ये जो सत्संग कथा, जिनकी कथा के कारण आप रुकी, अरे का वो महात्मा है, उसने वासना ने उपासना बनकर कहा मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है। हनुमान जी बोले तो अभी उपचार करते हैं। गए, कालनेम ने कहा आओ वत्स तुम्हें दीक्षा देनी है। हनुमान जी ने कहा कि गुरुजी पहले दक्षिणा ले लो, बचे रहो तो दीक्षा दे देना।